हाय दोस्तों, एक और बार marketgurukul.com के एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेरिश डाइवर्जेंस देखेंगे। हमारा तीसरा वीडियो है डाइवर्जेंस को सीखने में। बहुत सिंपल लेकिन बहुत अहम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट ऐसा कौन से डाइवर्जेंस में हमें बताता है कि अब टॉप आ चुका है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। उसको देखेंगे, उसको पहचानेंगे और उसको कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। दोस्तों, बेरिश डाइवर्जेंस बड़ा सिंपल है। अगर प्राइस एक नया हाई बना रहा है, सोचो कि प्राइस यहां से उछल कर एक नया हाई बनाकर यहां तक पहुंच गया है, लेकिन इंडिकेटर सहमत नहीं है और वो एक लोअर लो बना रहा है। कहने का मतलब कि अगर प्राइस ने समझो यहां से एक नया हाई बनाया है तो इंडिकेटर को भी अपना हाई थोड़ा उससे ऊंचा बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतना बड़ा होना चाहिए डिफरेंस, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इंडिकेटर्स रेंज में चलते हैं, लेकिन कम से कम ऊपर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि प्राइस ने नया हाई बनाया तो इंडिकेटर भी सहमत है और उसने भी नया हाई बनाया। अगर इंडिकेटर ने हाई नहीं बनाया, अगर वो समझो कि पहले हाई से लोअर है, तो हम कहेंगे कि इंडिकेटर सहमत नहीं और कहीं ना कहीं एक बेरिश डाइवर्जेंस बन चुका है। और ये जो टॉप है वो मार्केट का समझो एक हाई है और इसके बाद में मार्केट के नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे एक बेरिश डाइवर्जेंस कहेंगे और यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा दर्शाता है, राइट। और दूसरा देख लेते हैं, जहाँ पर प्राइस लो बना रहा, हायर लो बना रहा है। पहले के हाई के कंपैरिजन में अभी उसका जो नया हाई बना है वो उसके नीचे है, लेकिन इंडिकेटर जो है वो हायर हाई बना रहा है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं एक बेरिश डाइवर्जेंस है और इसके बाद में प्राइसेस के नीचे जाने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, बड़ा सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी डाइवर्जेंस आपको हाई में दिखता है, भले प्राइस सहमत नहीं है कि अब ऊपर जाना चाहिए या इंडिकेटर सहमत नहीं है, भले प्राइस हायर हाई बना रहा हो लेकिन इंडिकेटर डाइवर्जेंस दिखा के लोअर हाई बना रहा हो, या इंडिकेटर हायर हाई बना रहा हो लेकिन प्राइस उससे सहमत ना हो और लोअर लो बना रहा हो, तो समझ लेना कि ये एक बेरिश इंडिकेटर है। पहले जैसे बताया था मैंने, अगर लोअर लो नीचे डाइवर्जेंस दिखे आपको, दोनों के लो में समानता ना दिखे, तो समझना है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है, और दोनों के हाई में समानता ना दिखे तो समझना है कि दोनों में एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब अप ट्रेंड में रहेगा तो आपको हमेशा डाइवर्जेंस खोजना है, तो आप क्या करोगे, आप हाई को देखोगे। और जब आप डाउन ट्रेंड में रहोगे तो आपको अगर डाइवर्जेंस ट्रेड करना है तो आप हमेशा नजर लोस पे रखोगे। चलिए चार्ट में देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट यहां पर एक हाई बनाया, मार्केट ने एक दूसरा हाई बनाया यहां पर, राइट। अब प्राइस के हिसाब से मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड अभी जारी है, जो पिछले काफी समय से चल रहा है वो ऊपर की तरफ जारी है और मार्केट ऊपर की तरह अभी तक तो बुलिश दिख रहा है। लेकिन हुआ क्या कि अब कहीं ना कहीं इंडिकेटर, स्टोचैस्टिक, किसी भी पैरामीटर्स का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इंडिकेटर कहता है कि मैं सहमत नहीं हूं कि ये हायर हाई है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें एक सिंपल डाइवर्जेंस दिखता है। ये देखिए, हाई यहां से यहां की तरफ है और यहां पर हाई नीचे की तरफ है, तो हम कहेंगे दोस्तों कि ये एक डाइवर्जेंस है। और जब भी आपको, जैसे मैंने बताया, हायर साइड पे दोनों के हाई में डिफरेंसेस दिखें तो आपको समझना है कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है और उसके बाद में मार्केट नीचे ही जाएगा अक्सर। अभी दूसरा एक चार्ट देख लेते हैं हम। ये देखिए, अब ये प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, यहाँ पर पहले लो था, ये देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया। जरूरी नहीं कि उतना ही डिफरेंस का यहाँ पर हाई बने, लेकिन उसने इस हायर हाई को हमेशा मैच करते हुए यहाँ पर अपना इंडिकेटर ने भी हाई बनाया। लेकिन अचानक यहाँ पे क्या होता है कि ये हाई बना और ये हाई बना, ये देखिए नेक्स्ट हाई उसका इतना बड़ा है, लेकिन होता क्या है कि डाइवर्जेंस इंडिकेटर नीचे बता रहा है कि भाई नहीं, मैं सहमत नहीं हूं कि यहाँ पर मुझे हायर हाई बनाना है, और उसके बाद में मार्केट का ये हर्ष होता है कि वहां से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो जब अपना हायर रेजिस्टेंस को चेक करता है या डबल हाई बनाता है या किसी प्रकार के चार्ट पैटर्न्स बनाता है, और उस टाइम पर अगर इंडिकेटर सहमत ना हो तो आपको समझने की जरूरत है कि दोस्तों कि कहीं ना कहीं मार्केट में अंदर एक कंफ्यूजन है और काफी लोग बाहर निकल रहे हैं। जब भी आप हाई में डाइवर्जेंस देखो, हाई में दोनों में सहमति ना देखो, कंसेंसस ना देखो इंडिकेटर में और आपके प्राइजेस में, तो समझना है कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। फिर भले
प्राइस नया हाई बनाए और इंडिकेटर हाई ना बनाए, या इंडिकेटर नया हाई बनाए और प्राइस नया हाई ना बनाए, तो समझ लेना कि बेरिश डाइवर्जेंस है, यहाँ से आपको निकल लेना चाहिए। ये जो हाई है यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई ये डाइवर्जेंस है, इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों डाइवर्जेंस को समझना। अगर आप उसको एक बार समझ लोगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। बड़ा सिंपल है, वापस मैं इसको सम अप कर दूं। अब ट्रेंड के दौरान जब मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट अपनी हाई तलाश रहा है या किसी एक रेजिस्टेंस से वो स्ट्रगल कर रहा है, डबल हाई बनाने की बात कर रहा है, डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, या किसी भी प्रकार का पैटर्न हो ऊपर की तरफ, दो टॉप्स बनाता हो, डबल टॉप्स बनाता हो, उस समय अगर मार्केट में प्राइस और इंडिकेटर के बीच में एक डाइवर्जेंस लगे कि भले प्राइस नया लो बना रहा हो लेकिन इंडिकेटर हाई बनाए जा रहा हो, या प्राइस हाई बना रहा हो और इंडिकेटर लो बना रहा हो, तो समझने की जरूरत है यहाँ पर डाइवर्जेंस है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बुलिश डाइवर्जेंस डबल बॉटम में बहुत बेटर रहता है जब अपने वो सपोर्ट को तलाशता है और अपने बॉटम को तलाशता है, और बेरिश डाइवर्जेंस उस समय एप्लीकेबल ज्यादा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है जब ऊपर मार्केट अपने रेजिस्टेंस से स्ट्रगल कर रहा हो दोस्तों। इसको अगर आप बेरिश ट्रेंड रिवर्सल के साथ, अगर आप इवनिंग स्टार के साथ या 3 इनसाइड डाउन के साथ या एक बेहतरीन डोजी के साथ अगर आप इसको कंफर्मेशन करें और डाइवर्जेंस आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा, एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी के साथ ये हो सकता है दोस्तों। हमारे मार्केट गुरुकुल के एंड्रॉयड ऐप का जरूर इस्तेमाल कीजिए। 1.5 MB का है, कोई रिसोर्सेस नहीं लेता है, तो उसे ज़रूर अपने सिस्टम में रखिएगा। और अपना RSI का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें इस डाइवर्जेंस को थोड़ा इस्तेमाल करके देखिएगा किस तरह से RSI में भी डाइवर्जेंस कितना बेहतरीन काम करता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों खुश रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।